हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने प्रिय यूट्यूब चैनल विपिन एकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया। इससे पहले हमने अभी खत्म किए, पिछले लेक्चर था जो हमारा खत्म हुआ सर्वनाम। सर्वनाम उससे पहले हमने किया था संज्ञा। तो हमने अबकारी शब्द किए थे। अबकारी में आज हमारा तीसरा लेक्चर है और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है? देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। क्रिया के बिना कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। अगर पत्र लिखता हूँ, लिखता है, इसमें क्या है? क्रिया है। अगर क्रिया नहीं होती इसमें, मैं पत्र क्या करता हूँ पता नहीं चल रहा है, इससे क्या हमें उसके बारे में पता नहीं चल रहा क्या है। तो क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करने पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। देखिए, क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है? क्रिया हम दो भागों में बांटते हैं। क्रिया कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कौन कौन सी क्रिया बांटते हैं दो भागों में? क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। कौन कौन सी? एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती हैं? देखिए, अकर्मक क्रिया जिस शब्द से हमें या जिस वाक्य में हमें कर्म की प्रधानता या कर्म की प्रधानता का बोध नहीं होती है या कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या? जिस शब्द से हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाती है? हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह लिखता है, वह रोता है, क्यों रोता है? पता नहीं क्यों रो रहा है। वह हंसता है, क्यों हंसता है? उसका कोई पता नहीं चल रहा है, क्यों हंस रहा है उसका कोई हमें पता नहीं चल रहा है। ये क्या हमारी अकर्मक क्रिया हुई। अब हमारी दूसरा होता है क्या? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, सकर्मक क्रिया वे शब्द जिनसे हमें कर्म की प्रधानता होती है या कर्म की आवश्यकता होती है। क्या? जिस शब्द से हमें कर्म की आवश्यकता होती है या कर्म की प्रधानता होती है, वहां क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है। देखिए, जैसे वह पत्र लिखता है, तो इसमें क्या है? वह क्या लिखता है? तो इससे हमें पता चला पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। और राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है? इससे हमें पता चला क्या खाता है? वह आम खाता है। राहुल बाजार जाता है, तो राहुल कहाँ जाता है? तो राहुल कहाँ जाता है? बाजार जाता है। तो ये क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया हुई। अब देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके बाद हमारी क्रिया के भेद हमारे कितने होते हैं? 6 प्रकार की होती है हमारी क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होती है? आइए हम जानते हैं। देखिए, पहला होता है हमारा प्रेरणात्मक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरी नामधातु क्रिया, चौथा संयुक्त क्रिया, पांचवा द्विकर्मिक क्रिया और छठा हमारा होता है सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। एक एक पॉइंट अच्छे से समझाएंगे आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो हम लोग हेडिंग, हमारा टॉपिक क्या है आज? फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिया। देखिए, अभी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन में हमने क्या बताया? जिस शब्द से हमें किसी कार्य का होने का या करने का बोध होता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो अभी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा में डालते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध होता है, वहां हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? कि जिस शब्द से हमें किसी कार्य का होने का बोध होता है, वहां क्या होती है? सकर्मक, वहां क्या होती है? क्रिया होती है। क्रिया कैसे होती है? जैसे राम घर जाता है। देखिए, एग्जाम्पल सुनते हैं। राम घर जाता है, तो इसमें क्या क्रिया क्या है? जाता है। कहाँ जाता है? घर जाता है। तो इससे हमें क्या होता है? क्रिया इसमें क्या है? जाता है। तो क्या हुआ? राम घर जाता है। मोहन दूध पीता है।
दूध पीता है, पीता है। मोहन दूध पीता है। ठीक, ये क्या हुआ हमारी क्रिया। अब क्रिया हमारी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। आइए हम लोग उनके बारे में जानते हैं। क्रिया के या क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार कितने हमारे? 2 प्रकार की होती हैं। क्रिया हमारी कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 सकर्मक, सकर्मक क्रिया। देखिए अब सकर्मक क्रिया के बारे में हम जानते हैं। दूसरी क्या होती है हमारी? अकर्मक क्रिया होती है। दूसरी क्या होगी हमारी? अकर्मक क्रिया होगी। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है? वे शब्द जिनसे हमें कर्म की अपेक्षा या कर्म की प्रधानता होती है वह क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो लिखेंगे हम लोग जिस शब्द से हमें कर्म की प्रधानता या आवश्यकता होती है, वहाँ क्या होती है? हमारी सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया क्या क्या होती है? देखिए आज सकर्मक क्रिया में क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे राम पत्र पढ़ता है, मोहन दूध पीता है, राधा खाना पकाती है। राधा खाना पकाती है। देखिए इसमें क्या है? राम पढ़ता है। अब इसमें क्या होता है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया की एक पहचान होती है। जैसे हम इसमें क्या कहते हैं? किससे और क्यों और कहाँ, क्यों और कहाँ से पता करें। अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता तो हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, लिखता है, लिखता है। राम पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्रिया का कर्म की क्या है? इसमें प्रधानता है। कर्म क्या है यहाँ? कर्म क्या है? पढ़ता है। राम पत्र पढ़ता है। पढ़ता क्या है? कर्म। इसमें दूध, राम दूध पीता है। दूध क्या पीता है? दूध। राधा खाना पकाती है। क्या पकाती है? खाना पकाती है। इससे हमें क्या आंसर मिला उसका? कि राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। राम क्या पीता है? दूध पीता है। राधा क्या पकाती है? राधा खाना पकाती है। या जैसे हम बोले कि मोहन आगरा जाता है। मोहन कहाँ जाता है? आगरा जाता है। इससे हमें क्या पता चला है? उसके कर्म की प्रधानता का पता चल रहा है। तो मोहन कहाँ जा रहा है, राम क्या कर रहा है, उसकी प्रधानता के बारे में हमें पता चल रहा है। इसके बाद हमारी सेकंड है अकर्मक क्रिया। सेकंड हमारा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया जिस शब्द से हमें क्या कर्म की प्रधानता या कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की प्रधानता का बोध ना हो या आवश्यकता ना हो, वहाँ क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। देखिएगा जिस शब्द से हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है,
होती है वहाँ हमारी क्या होती है, वहाँ हमारी अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसमें देखो जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, जाना। जैसे राम खाता है, राम क्या खाता है पता नहीं चला। मोहन उठता है, मोहन उठता है, क्यों उठता है, क्या उठता है, किस लिए उठता है पता ही नहीं चल रहा है। वह हंसता है, क्यों हंसता है, किस लिए हंसता है पता ही नहीं चल रहा है। वह रोता है, वो क्यों रोता है पता ही नहीं चला, क्यों रो रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया, जैसे वह रोता है, वह रोता है, वह रोता है। सोहन सोहन हंसता है, सोहन हंसता है, हंसता है। मोहन जाता है, जाता है। मोहन जाता है, कहाँ जाता है इसका कोई पता नहीं चला है हमें कि वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। तो ये क्या हुआ हमारे अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो आइए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके भाग, इसके भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। हेडिंग हमारी क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद हमारे कितने 6 होते हैं। हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें कर्ता स्वयं कार्य करना करके दूसरों से करवाता है। क्या होता है इसमें, कर्ता जो होता है वह स्वयं कार्य करके ना दूसरों से करवाता है, इसे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसे डेफिनेशन लिखेंगे, कर्ता, कर्ता, कर्ता स्वयं कार्य ना करके, ना करके, ना करके दूसरों से करवाता है, दूसरों से करवाता है। इसमें क्या होता है, कर्ता स्वयं कार्य करके ना दूसरों से करवाता है। जैसे माँ, एग्जाम्पल में माँ रोहन से, माँ रोहन से भोजन, भोजन पकवाती है, बाती है। सोहन धोबी से कपड़ा, कपड़ा धुलवाता है, बाता है। क्या हुआ कि और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे माँ रोहन से भोजन बनाती है, सोहन धोबी से कपड़ा धुलवाता है। या जैसे मैं राम से खाना चाय बनवाता हूँ, या सोहन मोहन से चाय बनवाता है, आदि एग्जाम्पल होते हैं। इसके सेकंड हमारा होगा, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है आइए हम लोग समझते हैं बारे में। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया है, ऐसी क्रिया जो क्रिया से पूर्व घटित हुई हो, क्रिया से पूर्व घटित हुई हो या दूसरी क्रिया घटित हुई हो, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो क्रिया, ऐसी क्रिया जो क्रिया पूर्व घटित हुई, घटित हो, वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। वहाँ पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया होती है, क्रिया होती है, होती है। जैसे राम, राम चाय पीकर
जाता है, जाता है। राम क्या है, चाय पी के जाता है। राम कहाँ जाता है, चाय पी के गया, राम चाय पी के गया। और रमेश, रमेश खाना खाकर, खाना खाकर, खाना खाकर, खाकर जाता है। उसमें क्या हुआ, पहले उसमें क्या पीकर और चाय पीता है, उसके बाद वह जाता है। इसमें क्या एक कार्य पहले होती है, क्रिया पहले होती है, उसके बाद दूसरी क्रिया होती है। इसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, नाम धातु क्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग थर्ड, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है। नाम धातु क्रिया से हमको पता चला होगा, नाम धातु यानी नाम जो संज्ञा और विशेषण की, जो संज्ञा और विशेषण की क्रिया का विशेषण का बोध कराती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या जो संज्ञा और क्रिया के विशेषणता का बोध कराती है नाम धातु क्रिया। लिखिए, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण, विशेषण से बनी हो। संज्ञा और विशेषण से बनी हो क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। जैसे एग्जाम्पल, मोहन बतियाता है, आता है। सेकंड, माँ गुस्से में, माँ गुस्से में भिनभिनाती है। ये क्या है हमारे तीन थे। इसके बाद हम लोग का फोर्थ नंबर होगा हमारा, 4 नंबर होगा हमारा संयुक्त क्रिया। 4 नंबर हम लोग संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब आप समझ रहे होंगे, संयुक्त मतलब योग, यानी दो क्रियाओं का मेल या दो क्रियाओं का मेल, वहाँ संयुक्त क्रिया कहलाती है। जहाँ दो क्रियाओं का मेल होता है वहाँ क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे ऐसी क्रियाएं, ऐसी ऐसी क्रिया जहाँ दो क्रियाओं का, जहाँ दो क्रियाओं का योग होता है, होता है, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। वहाँ क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। एग्जाम्पल लीजिए, रमेश बिस्तर पर, रमेश बिस्तर पर सो गया, सो गया। सेकंड, अब हमें जाने दो, जाने दो। ये हमारी क्या हुई, संयुक्त क्रिया हो गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। द्विकर्मक हमारे 5 नंबर है, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया से हमें बताया जहाँ दो क्रियाओं, दो कर्मक क्रिया होती हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। दो कर्म वाली क्रिया या दो कर्मक क्रिया, जहाँ दो क्रियाएं होती हैं, जहाँ दो क्रिया होती हैं, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, माँ ने राम को सेब खिलाया, माँ ने राम को क्या है, सेब खिलाया। मोहन, मोहन, मोहन क्या है, मोहन बच्चों को, मोहन बच्चों को
हिंदी पढ़ाता है, पढ़ाता है। मोहन बच्चों को क्या है, हिंदी पढ़ाता है। और हमारे लास्ट 6 नंबर की क्रिया है, हमारी 6 नंबर की हमारी क्रिया है सहायक क्रिया। क्या है, सहायक क्रिया या सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होती है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है मुख्य क्रिया। जैसे राम पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। वह आम खाता है, खाता है। वह आम खाता है। सुवन घर जाता है, ये हमारी मुख्य क्रिया है। क्या, लिखता है, खाता है, जाता है, आता है। ये क्या हमारी मुख्य क्रिया हो गई। ये क्या हो गई, हमारी मुख्य क्रिया हो गई। तो दोस्तों ये हमारी क्रिया थी। आज हमारी क्रिया खत्म हो गई। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेकारी शब्द में। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है विशेषण। तो विशेषण पढ़ेंगे हम लोग कल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।